तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द स्ट्रेंजर्स, जो कि 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी गई है। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल फरवरी 11, 2005 को क्रिस्टन मैके और जेम्स हॉयट ने एक वेडिंग रिसेप्शन अटेंड की थी और वहां से वो दोनों हॉयट फैमिली के समर होम में लौटे। और फिर वहां पर जो भयानक हादसा हुआ उसकी वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है। और इसके बाद मूवी शुरू होती है और हम दो लड़कों को देखते हैं जो चर्च के तरफ से क्रिश्चियन लिविंग के कार्ड बांटते हुए घर में आते हैं, जहां उन्हें घर के दीवार पे खून लगे हुए दिखते हैं। तो गैस इसी क्या वजह है, चलिए जानते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम जेम्स होता है और लड़की का नाम क्रिस्टीन होता है। और ये दोनों एक वेडिंग रिसेप्शन में आए हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स क्रिस्टीन को अपने गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन क्रिस्टीन रिंग लेने से मना कर देती है क्योंकि वो ये सब के लिए तैयार नहीं थी। और इस बात से जेम्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर, अब ये दोनों रिसेप्शन के बाद जेम्स के डैड के समर होम में आते हैं, जहां जेम्स के डैड सिर्फ समर में वहां आया करते थे। इसके बाद हम बाथ टब पर, बेड पर और टेबल पर कुछ फूल बिखरे हुए देखते हैं जो कि जेम्स ने किए हुए होते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस्टीन उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस बात को लेकर जेम्स बहुत ज्यादा दुखी था और उदास होकर बिल्कुल अकेले बैठा हुआ था। लेकिन क्रिस्टीन उसके पास जाकर जेम्स को मनाने लगती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों इंटीमेट हो पाते, डोर पर कोई नॉक करता है। अब क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतनी सुबह कौन दरवाजे पर नॉक कर रहा है। इसके बाद जेम्स दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे पर एक लड़की होती है जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई देता है। और वो लड़की तमारा नाम की किसी लड़की को पूछती है, लेकिन जेम्स उसे बताता है कि वो गलत घर पर आ गई है। अब वो लड़की थोड़ी क्रीपी सी थी, जिसे इतनी सुबह देखकर इन दोनों को बहुत अजीब सा लगता है। खैर, इसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर जेम्स और क्रिस्टीन घर के अंदर आते हैं और जेम्स क्रिस्टीन से उस रिंग को रखने को कहता है। अब क्योंकि जेम्स बहुत ज्यादा उदास था, इसलिए वहां उसका मन नहीं लग रहा होता है और वह थोड़ी देर में आ जाएगा ऐसा क्रिस्टीन को कहकर ड्राइव पर निकल जाता है। अब क्रिस्टीन घर पर अकेली होती है और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बियर और सिगरेट भी पीती है। और तभी अचानक गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है और क्रिस्टीन दरवाजे पर जाती है और पूछती है कि कौन है। इस पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता है, जिससे क्रिस्टीन काफी डर जाती है और दरवाजा नहीं खोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायर स्पेस में से धुआं काफी ज्यादा निकलता है, जिससे स्मोक डिटेक्टर ऑन हो जाता है और क्रिस्टीन स्मोक डिटेक्टर को बंद करते करते उसे तोड़ देती है। और इसके बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिससे क्रिस्टीन और भी ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपने फोन से जेम्स को कॉल लगाती है। लेकिन उसके फोन की बैटरी डाउन हो चुकी होती है। और फिर वो अपने घर के फोन से जेम्स को कॉल लगाती है और उसे सारी बात बताती है और साथ ही वो उसे तुरंत घर आने को कहती है। इसके बाद क्रिस्टीन अपने कपड़े बदलती है और थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है और फिर क्रिस्टीन अपने हाथ में नाइफ लेकर दरवाजा खोलने जाती है। और तभी उसे एक डॉल फेस मास्क पहनी हुई लड़की दरवाजे के बाहर दिखाई देती है, जो कि वही लड़की होती है जो उन्हें पहले भी मिल चुकी होती है। और फिर क्रिस्टीन तुरंत दरवाजे को बंद करती है और तुरंत जाकर बेडरूम में छिप जाती है। फिर क्रिस्टीन को एहसास होता है कि कोई बेडरूम की तरफ आ रहा है, जिससे क्रिस्टीन घबरा जाती है, लेकिन ये जेम्स होता है। अब क्रिस्टीन के हाथ से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसने नाइफ को बहुत तेजी से पकड़ लिया होता है और जेम्स उसके हाथ को अपने टाई से बांधता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद क्रिस्टीन जेम्स को बताती है कि वो स्ट्रेंजर लड़की और उसके साथी घर के बाहर है और बार बार दरवाजा नॉक कर रहे हैं। इस पर जेम्स क्रिस्टीन की बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे साथ लेकर पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी ये लोग एक खिड़की से बाहर देखते हैं और इन्हें वही स्ट्रेंजर लड़की दिखाई देती है, जिससे जेम्स को लगता है कि शायद वो लड़की कोई हेल्प मांगना चाहती है। और ऐसा कहकर जेम्स उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाने की सोचता है, जिससे क्रिस्टीन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। और तभी ये दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं होती है। इसके बाद जेम्स बाहर अपने कार के पास जाता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके कार के शीशे को किसी ने तोड़ दिया होता है और जेम्स को उससे एहसास होता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है।
इसके बाद जेम्स अपना फोन ढूंढने कार के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके गले के पास कोई अपना हाथ रखता है। लेकिन जैसे ही जेम्स पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद जेम्स कार के बाहर आता है, जहाँ पर उसे वही स्ट्रेंजर लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। और फिर जेम्स उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो। लेकिन वो लड़की जेम्स की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद जेम्स कुछ सेकंड्स के लिए वहां से नजर हटाता है, और जैसे ही वो उस तरफ फिर से देखता है तो वो लड़की वहां पर नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स वापस घर में आ जाता है और क्रिस्टीन को लेकर कार के पास आता है, और वो दोनों वहां से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और कार वहां आ जाती है, जो कि उन स्ट्रेंजर्स की होती है, और वो अपनी कार से जेम्स की कार को ठोकने लगते हैं, जिससे डरकर जेम्स और क्रिस्टीन फौरन वहां से भागकर वापस घर में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने फादर की गन ढूंढने लगता है, और फाइनली गन उसे मिल जाती है और वो उसमें बुलेट भर लेता है और बेडरूम में गन पॉइंट करके एक जगह बैठ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेम्स के बेस्ट फ्रेंड माइक को उसके घर के बाहर देखते हैं, क्योंकि ड्राइव पर जाने से पहले जेम्स ने उसे कॉल करके बुलाया हुआ होता है। इसके बाद माइक जेम्स को कॉल करने लगता है, लेकिन जेम्स का कॉल नहीं लगता है, और तभी हम देखते हैं कि माइक की कार के शीशे को कोई तोड़ देता है, लेकिन माइक को दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है, जिससे माइक भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और जेम्स के घर में चले जाता है। और घर पे जाकर माइक जेम्स को ढूंढने लगता है, और जैसे ही माइक जेम्स को ढूंढते हुए उसके बेडरूम की तरफ जाता है, वैसे ही जेम्स उसको स्ट्रेंजर समझकर उस पर गन फायर कर देता है, जिससे माइक की ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद जेम्स माइक की बॉडी के पास जाता है और माइक को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जेम्स गुस्से से उन स्ट्रेंजर्स को मारने के लिए बाहर आता है, और एक स्ट्रेंजर को मारने के लिए उस पर गन फायर करने ही वाला होता है कि तभी एक और स्ट्रेंजर आकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जेम्स बहुत टाइम से बाहर था, और इसलिए क्रिस्टीन खुद बाहर जाती है और गैरेज में जाकर रेडियो से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो डॉल फेस मास्क वाली गर्ल आकर क्रिस्टीन के रेडियो को तोड़ देती है, जिससे क्रिस्टीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए घर के कमरे में आकर अपने आप को एक अलमारी में छिपा लेती है। लेकिन वह ज्यादा टाइम तक उनसे छिप नहीं पाती है, और वो डॉल फेस मास्क वाली लड़की क्रिस्टीन को ढूंढ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स वहां आ जाता है और उन स्ट्रेंजर्स का ध्यान भटकाकर क्रिस्टीन को वहां से भागने को कहता है, और क्रिस्टीन वहां से भाग जाती है और भागकर दूसरे रूम में जा पहुंचती है। लेकिन तभी वो स्ट्रेंजर आकर क्रिस्टीन के सर को दीवार से मार देता है, जिससे क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है, और वो स्ट्रेंजर क्रिस्टीन को घसीटकर वहां से ले जाता है। अब कुछ देर बाद सुबह होती है और क्रिस्टीन अपने आप को और जेम्स को चेयर से बंधा पाती है, और वो स्ट्रेंजर्स उनके बिल्कुल सामने होते हैं। और फिर क्रिस्टीन चिल्लाकर उन स्ट्रेंजर्स से पूछती है कि आखिर वो लोग क्यों इन्हें मारना चाहते हैं। इस पर वो स्ट्रेंजर्स एक ही बात कहते हैं कि तुम लोग इस घर में हो, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। और ऐसा कहकर वो स्ट्रेंजर्स अपना अपना मास्क उतारते हैं, लेकिन हमें उनका फेस नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर्स पहले जेम्स को और फिर क्रिस्टीन को नाइफ से स्टैब करके बहुत बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक का फोन रिंग होने लगता है और क्रिस्टीन उसके फोन के पास जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी, और माइक के फोन के पास जाकर उसका फोन रिसीव करती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो स्ट्रेंजर आकर क्रिस्टीन के हाथ से फोन ले लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में उन स्ट्रेंजर्स को वो दो बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिए थे, और एक स्ट्रेंजर गाड़ी से उतरकर उन बच्चों से एक क्रिश्चियन लिविंग वाला कार्ड मांगती है। और तभी उनमें से एक बच्चा उस स्ट्रेंजर गर्ल से पूछता है कि क्या तुमने कोई गुनाह किया है, जिस पर वो गर्ल कहती है कि शायद हाँ, और ऐसा करके वो तीनों स्ट्रेंजर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बच्चे जेम्स और क्रिस्टीन के घर के तरफ आते हैं और एक कार के शीशे को टूटा हुआ देखते हैं, और फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं तो इन्हें दीवार पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, और साथ ही इन्हें जेम्स और क्रिस्टीन की बॉडी भी दिखाई देती है। और इनमें से एक लड़का आकर क्रिस्टीन की सांसें चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, और तभी क्रिस्टीन इस लड़के का हाथ पकड़कर जोर से चीखती है, और क्रिस्टीन के चीख के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हमें उन स्ट्रेंजर्स का फेस देखने को नहीं मिला, और साथ ही उन स्ट्रेंजर्स ने इन्हें क्यों मारा, इसकी वजह भी हमें इस मूवी में क्यों नहीं बताई गई है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसकी वजह आज तक किसी को पता नहीं चल पाई है, और वो किलर्स भी कभी पकड़े ही नहीं गए। और यही वजह है कि हमें उन किलर्स और उनका मकसद इस मूवी में जानने को नहीं मिला। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।